तो मध्यकालीन भारत, आज से आपका नया चैप्टर शुरू होगा। कौन सा? विजयनगर और बहमनी राजवंश। तो प्रश्न आपका 2637। तो प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको मिलान करना है कौन सा राजा किस राजवंश से संबंधित था। तो आदिल शाही, निजाम शाही, इमाद शाही और कुतुब शाही। तो आपको मिलान करना है कौन सा राजा किस वंश से संबंधित है। तो आदिल शाही आपके कहाँ से संबंधित थे? तो आदिल शाही थे आपके बीजापुर से। तो आदिल शाही कहाँ संबंधित थे? आपके बीजापुर से। निजाम शाही, तो निजाम शाही का आपका संबंध कहाँ से था? वह था आपका अहमदनगर से। इमाद शाही, तो इमाद शाही का संबंध आपका कहाँ से था? वह था आपका बरार से। और कुतुब शाही का संबंध आपका कहाँ से थे? गोलकुंडा से। तो आदिल शाही का संबंध आपका कहाँ से थे? तो आदिल शाही थे आपके कहाँ से? बीजापुर से। तो ए का 2। निजाम शाही का संबंध कहाँ से थे? आपका अहमदनगर से। 2 बी का 1। इमाद शाही कहाँ का संबंध था? तो इमाद शाही थे आपके बरार से। सी का 4। कुतुब शाही कहाँ संबंध थे? तो ये थे आपके गोलकुंडा से। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी, 2 1 4 3। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह कौन सा? किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। नंबर 2, भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभ अमीर खुसरो थे। तो इन कथनों में से कौन से सही है? तो आपको बताना इसमें से कौन से सही है। केवल 2 सही है या केवल 1 सही है? ये दोनों सही है। ये दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आपका प्रश्न क्या था? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन थे आपके? हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस। क्या नाम थी पुस्तक का? किताब ए नौरस। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। तो ये आपका सही है। किसने लिखा था? आदिल शाह द्वितीय द्वारा। कौन सा? किताब ए नौरस। नंबर 2, भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभ कौन थे? अमीर खुसरो थे। बिल्कुल सही बात है। तो कव्वाली की शुरुआत किसने की थी? तो कव्वाली की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी कव्वाली की शैली। ठीक है। तो भारत में कव्वाली की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने। तो आपका 2 भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें कौन सा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिम्हा सालव ने संगम वंश का अंत किया और उनसे राज सिंहासन छीनकर सालव वंश का आरंभ किया। नंबर 2, वीर नरसिंह ने अंतिम सालव शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। नंबर 3, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। चौथा, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत राय थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से आपके सही है? तो पहला क्या था आपका? नरसिम्हा सालव ने संगम वंश का अंत किया। तो नरसिम्हा सालव थे, इन्होंने क्या किया था? संगम वंश का अंत किया और उनसे राज सिंहासन छीनकर सालव वंश का प्रारंभ किया। तो सालव वंश का आरंभ किसने किया था? नरसिम्हा सालव ने। नंबर 2, वीर नरसिंह ने अंतिम सालव शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तो वीर नरसिंह थे जिन्होंने क्या किया था? अंतिम सालव शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। ये भी आपका सही है। तीसरा क्या है? वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके बाद के अनुज कौन थे? कृष्णदेव राय थे। तो ये भी आपका सही है। चौथा, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत राय थे। अब कृष्णदेव के उत्तरवर्ती कौन थे? उनके चचेरे भाई कौन थे? अच्युत राय। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न 2639, विजयनगर के शासक कृष्णदेव
कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। नंबर 2, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो बात हो रही है आपकी कृष्णदेव राय के कराधान यानी कि उनकी कर की व्यवस्था, उनकी टैक्स प्रणाली के बारे में। तो उनकी टैक्स प्रणाली क्या थी उनकी? तो उनका नंबर 1 कथन क्या था? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर, यानी कि जैसी भूमि होगी उसकी उर्वरा शक्ति की नाप की जाती थी। इसकी कितनी उत्पादन क्षमता है, यानी कि इससे कितना माल उत्पादन होता है, कितना गल्ला उत्पादन होता है, उसी के आधार पर टैक्स वसूला जाता था किसानों से। तो जी अच्छी बात थी इनकी। नंबर 2, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, यानी कि उनके समय में जो कारखाने थे उनके स्वामी क्या करते थे? वो औद्योगिक कारखाने का एक अलग टैक्स चुकाते थे। तो ये भी बात आपकी सही है। तो आपका क्या होगा इसमें ऑप्शन 1 और 2, यानी कि आपके दोनों ही सही है। तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, यानी कि उसी के आधार पर लिया जाता था। नंबर 2, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 2640, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आने वाले 2 पुर्तगालवासी कौन थे? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो फेस, फेरनाओ नूनेज। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आने वाले 2 पुर्तगाल निवासी कौन थे? 2 पुर्तगालवासी कौन थे? वो थे आपके डोमिंगो पेस और फेरनाओ नूनेज। तो प्रश्न क्या है कि कृष्णदेव राय का जब शासनकाल चल रहा था तब 2 पुर्तगाल यात्री आए थे। तो वो पुर्तगाली यात्री कौन कौन थे? वो थे आपके डोमिंगो पेस और फेरनाओ नूनी। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए। तो 2640 का प्रश्न ऑप्शन क्या है? ए। अगला प्रश्न 2641, प्रसिद्ध वेदज्ञ सायण जिन्होंने अनेक वैदिक ग्रंथ पर टीकाएं लिखी किस राज्य को अलंकृत करते थे, यानी कि किस राज्य में वो रहते थे? धार में, देवगिरी में, त्रिपुरी में, विजयनगर में। तो प्रश्न आपका क्या है? प्रसिद्ध वेदज्ञ। वेदज्ञ किसको कहा जाता है? जो वेदों का जानकार हो। तो इन्होंने क्या किया था? वेदों की टीकाएं लिखी वेदों के ऊपर। कौन कवि थे? सायण। तो जिन्होंने अनेक वैदिक ग्रंथ पर टीकाएं लिखी किस राज्य को अलंकृत, यानी किस राज्य में रहते थे? तो वह रहते थे आपके विजयनगर राज्य। तो सायण कहाँ रहते थे? आपके विजयनगर राज्य में। अगला प्रश्न, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायण किनके शासनकाल के अधीन फले फूले? गोलकोंडा राजा, बहमनी राजा, गजपति राजा, विजयनगर राजा। तो प्रश्न क्या था? वेदों के प्रख्यात टीकाकार कौन? सायण किनके शासनकाल के अधीन फले फूले? तो विजयनगर राजा के अंतर्गत। अगला प्रश्न, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? गुप्त राज्यकाल में, चोल राज्यकाल में, सातवाहन राज्यकाल में, विजयनगर राज्यकाल में। तो प्रश्न क्या था? वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में किस काल में सक्रिय थे? तो वह थे आपके विजयनगर राज्यकाल में। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपकी किसके शासनकाल में हुई थी? सिकंदर लोदी के, फिरोज तुगलक के, गयासुद्दीन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो विजयनगर जब साम्राज्य दक्षिण भारत का राज्य है, कौन? विजयनगर। तो जिसकी स्थापना पहले किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। तो ये दोनों भाई थे, ठीक है। तो ये तब किसके शासनकाल के अंतर्गत हुई थी? यानी कि तब उत्तर भारत में किसका राज चल रहा था? तो उत्तर भारत में राज चल रहा था आपका मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी तुगलक वंश चल रहा था उस समय। तब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, तो आपको बताना है कौन सा राजा किस जगह से संबंधित है। तो आदिल शाही। तो आदिल शाही आपके कहाँ से संबंधित हैं? तो आदिल शाही थे आपकी बीजापुर से संबंधित। कुतुब शाही, और कुतुब शाही आपके कहाँ संबंधित थे? वो थे आपके गोलकुंडा से।
निजाम शाही आपके कहाँ संबंधित थे? वो थे आपके अहमदनगर से। सरकी शाही आपके कहाँ संबंधित थे? आपके जौनपुर से। तो आदिल शाही आपके कहाँ से संबंधित थे? आपके बीजापुर से। कुतुब शाही कहाँ संबंधित थे? आपके गोलकुंडा से। निजाम शाही कहाँ संबंधित थे? आपके अहमदनगर से। और सरकी शाही आपके कहाँ संबंधित थे? जौनपुर से। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कौन सा राजा किस नगर से संबंधित था। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष निम्न स्थानों पर पाए गए हैं? श्रीरंगपट्टनम में, हलेबीड में, हम्पी में, बीजापुर में। तो प्रश्न आपका क्या है? विजयनगर साम्राज्य के राजधानी के अवशेष निम्न स्थान यानी किस स्थान पर पाए गए हैं? तो वह पाए गए हैं आपके हम्पी में। तो हम्पी कहाँ है? आपका दक्षिण भारत में, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, विजयनगर के खंडर कहाँ प्राप्त हुए? बीजापुर में, अहमदनगर में, गोलकुंडा में, हम्पी में। तो विजयनगर के खंडर कहाँ प्राप्त हुए हैं? वह प्राप्त हुए हैं आपके हम्पी में। कहाँ है हम्पी? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विजयनगर अस्तित्व में आया? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया? तो किसके समय में आया था? तो वह आया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। यानी कि जब उत्तर भारत में तुगलक वंश चल रहा था, राजा कौन सा था आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। तब विजयनगर शासन की स्थापना होती थी। यानी विजयनगर किसने बसाया था? तो विजयनगर आपका बसाया था हरिहर और बुक्का ने। तो हरिहर प्रथम और बुक्का ये दोनों भाई थे। अगला प्रश्न 2649, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में, 1332 ईस्वी में, 1346 ईस्वी में। तो प्रश्न क्या है आपका? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी आपकी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न, वेदों के टीकाकार सायण को किस राज्य का संरक्षण प्राप्त था? चोल वंश का, चालुक्य वंश का, राष्ट्रकूट वंश का, विजयनगर का। तो प्रश्न आपका क्या है? वेदों के टीकाकार कौन थे? सायण को किस राज्य का संरक्षण प्राप्त था? तो वह था आपका विजयनगर राज्य का। अगला प्रश्न, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किनसे संबंध थे? चालुक्य वंश से, वाकाटक वंश से, पल्लव वंश से, विजयनगर नृपति वंश से। तो प्रश्न क्या है? वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किनसे संबंध थे? तो किनसे संबंधित थे? वह थे आपके विजयनगर नृपति से संबंधित। तो इस सायण वाला प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, विजयनगर शहर किस नदी पर स्थित था? तो विजयनगर शहर किस नदी पर स्थित था? कावेरी के, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार। तो प्रश्न क्या है आपका? विजयनगर शहर किस नदी पर स्थित था? तो वह था आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता। क्यों जाना जाता था? नए राज्य की राजधानी कृष्णा और तुंगभद्रा के संगम पर थी, इसलिए यह संगम युग से अनुप्राणित था। नया राज्य विद्वानों का संगम आयोजित करता रहता था। नंबर डी, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। तो प्रश्न आपका क्या है? हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता। क्यों? इसका क्या कारण था कि हरिहर और बुक्का द्वारा जो विजयनगर की स्थापना हुई थी वो संगम राजवंश के अंतर्गत हुई थी। तो संगम राजवंश किस लिए कहा गया उसको? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। इसलिए उन्होंने क्या किया था? अपने पिता के नाम को ही वंश का नाम दे दिया था कि हम संगम वंश के अंतर्गत शासन करेंगे।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विजयनगर राजाओं को पुरानी राजधानी का द्योतक है? मदुरा, धारवाड़, बादामी, हम्पी। तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन एक विजयनगर राजाओं की पुरानी राजधानी का द्योतक है? तो वह कौन सा शहर है? तो वह था आपका डी, हम्पी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? बीजापुर के, अहमदनगर के, गोलकोंडा के, हम्पी के। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह कहाँ के हैं? तो वह हैं आपके हम्पी के, ऑप्शन नंबर डी। तो हम्पी आपकी कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की? मुजाहिद शाह ने, अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने, मोहम्मद शाह प्रथम ने, आदिल शाह ने। तो दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की? तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? वह की थी आपकी अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने। तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहमनी राजवंश की स्थापना हुई थी 1338 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में या 1361 ईस्वी में। तो बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वही थी आपकी 1347 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर द्वितीय ने, विजय राय ने, हरिहर और बुक्का ने, बुक्का द्वितीय ने। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? वह की थी आपकी हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? 1336 ईस्वी में। वंश कौन सा था इनका? तो वो था आपका संगम वंश। अपने पिताजी के नाम पर इन्होंने वंश का नाम रखा था। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, पुष्यमित्र, भद्रबाहु। तो प्रश्न क्या है? विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। तो विजयनगर राज्य के संस्थापक थे आपके हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, सदाशिव। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। तो हरिहर बुक्का नहीं, हरिहर और बुक्का, ये दोनों अलग अलग हैं, हरिहर और बुक्का।